भारत माता के उन सभी सपूतों को जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, जिन्होंने संविधान के निर्माण में महती भूमिका का निर्वहन किया, उन सब महापुरुषों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। हम सब के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, लेकिन इस संविधान को आज ही के दिन 1949 को संविधान सभा ने अंगीकृत किया था। भारत के संविधान की ही ताकत है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत दुनिया के लिए एक आदर्श बना हुआ है। सम और विषम परिस्थितियों में कैसे देश को एक साथ एकजुट होकर के ले चलने की क्षमता होनी चाहिए, यह भारत का संविधान इस बात की प्रेरणा सदैव हम सबको प्रदान करता है। और हर विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी भारत के संविधान ने इस देश में, चाहे वह जातियां, मत, संप्रदाय, भाषाएं, खान पान की बहुलता होने के बावजूद एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को, यह भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता रही है। हम सब जानते हैं कि न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता यह भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। और इन्हीं मूलभूत बातों को ध्यान में रख करके भारत के अंदर निरंतर कार्यक्रम आगे बढ़े हैं। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश की स्वाधीनता के बाद घटित इन महत्वपूर्ण घटनाओं को वर्तमान पीढ़ी के जीवन में, उनकी स्मृति में बनाए रखने के लिए इस दिवस को भी एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया। और 2015 से ये दिवस किसी न किसी रूप में हम सबके सामने आ रहा है कि हम में से हर व्यक्ति अधिकारों की बात तो करता है, लेकिन कहीं न कहीं कर्तव्यों से हम पीछे भागने का प्रयास करते हैं। भारत के संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए जहां मूलभूत अधिकार दिए हैं, वहीं भारत के संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए कुछ मूलभूत कर्तव्य भी सुनिश्चित किए हैं। और संविधान दिवस के प्रति भारत के प्रत्येक नागरिक को जागरूक करना भी है। जो महत्वपूर्ण भारत के संविधान ने महत्वपूर्ण कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए सुनिश्चित किए हैं, मुझे लगता है कि वह हर देश, हर काल और हर परिस्थिति में किसी भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारा व्यक्तिगत जीवन और एक पारिवारिक जीवन किसी व्यक्ति के जीवन में होता है।